अमृत काल के समय में अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए परिवार वालों का विदेश गए थे एजेंटों के माध्यम से। तो ये तमाम सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या आप इनकी मदद करेंगे? क्या जोगिंदर यादव और मनदीप वापस और 14 लोग वापस आएंगे? तो कौन से पेपर और डॉक्यूमेंट्स लिए गए? क्यों ऐसे लोगों को उन्होंने आर्मी में भर्ती किया 15 दिन की ट्रेनिंग के देकर? ये तमाम सवाल सरकार से हम मांगते हैं और जानना चाहते हैं कि आपने कोई प्रयास किया उनको छुड़वाने का और उनको वापस लाने का? 35,40,000 रुपया देकर वो 5 लोग जो इटली जाना चाहते थे लेकिन मॉस्को में चले, इन लोगों को वहां की रशिया की सरकार ने आर्मी में भर्ती कर दिया, लेकिन वहां 1.5 महीना ढूंढ ढांढ कर आ गए, लेकिन आज तक अपने परिवार वालों का कोई अता पता नहीं है। ये मोदी जी के अमृत काल की कहानी है। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉर्टिस मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के इंदिरा भवन में मौजूद हूं, जहां पंजाब के सांसद अमरिंदर सिंह राजा द्वारा एक गंभीर मुद्दे पे बात की जा रही है। ये देश के लिए बहुत ही गंभीर मामला है। भारत से रूस गए 126 लोगों को एजेंटों द्वारा भेजे गए, नौकरी के नाम पर उन्हें एजेंटों ने रूसी आर्मी में भर्ती करा दिया, जिसके बाद 100 के करीब लोग वहाँ से भारत वापस आ गए घायल अवस्था में। 12 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है और 14 लोग अभी भी लापता हैं। 1 से 1.5 साल बीत जाने के बाद भी उनके परिवारों से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ है। तो सांसद द्वारा आज 2 लोग, उन्हीं में से 2 परिवार के लोगों को यहाँ पे विक्टिम के रूप में पेश किया गया है। उनकी सरकार से कुछ मांगे हैं जो कि सरकार नहीं सुन रही है। बहुत टाइम से वो लोग ट्राई भी कर रहे हैं, तो क्या है और वो अपनी बातें सामने रखेंगे, उनकी क्या सरकार से मांगे हैं। तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं। धन्यवाद साथियों। आज मेरे साथ जिस इशू पे मैं आज की आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको बुलाया है, वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। लेकिन मेरे को आश्चर्य है कि इस गंभीर मुद्दे पर किसी ने अपनी आवाज बुलंद नहीं की। मोदी जी के अमृत काल में जिस प्रकार से काम चल रहा है, जिस प्रकार से बार बार देश की पार्लियामेंट में कई बार ये चर्चा होती है कि भाई फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रोइंग देश है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसकी आज जिंदा जागदा मैं उदाहरण आपके सामने पेश करनी चाहता हूं। मेरे साथ जगदीप जी हैं जो पंजाब से ताल्लुकात है जिनका, और मेरे इस तरफ खुशबू यादव जी हैं। ये पिछले 1.5 साल से दोनों जाने अपने भाई को ढूंढते ढूंढते जो रशिया में लापता हैं, आज मेरे साथ आपके सामने रूबरू हुए हैं। 2023 दिसंबर को 126 लोग अमृत काल के समय में अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए परिवार वालों का विदेश गए थे एजेंटों के माध्यम से काम की तलाश में। लेकिन जाना चाहते थे सिंगापुर और मलेशिया और इटली, लेकिन उनको ले जाया गया मॉस्को यानी कि रशिया के अंदर, और वो
जो मेरे को मेरे साथी ने, जगदीप जी ने बताया, मनदीप के भाई ने, जो रशिया गए थे, कि 5 लोग हम पैकेज लेकर गए थे एजेंटों के माध्यम से। मेरे पास उन एजेंटों की पिक्चर्स भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। 35,40,000 रुपया देकर वो 5 लोग जो इटली जाना चाहते थे लेकिन मॉस्को में चले गए। वो एजेंट्स की फोटो भी है, कैलकाटा से उनका संबंध है, और उन्होंने पैसे लिए और वहां उनके कारोबार भी है, लेकिन काम नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ कि इन लोगों को वहां की रशिया की सरकार ने आर्मी में भर्ती कर लिया। आर्मी में जब भर्ती किया इन 126 लोगों को, तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आर्मी में जाना है तो ट्रेनिंग चाहिए। तो जो मैं मनदीप कुमार मिसिंग है उसकी बात करना चाहता हूं, जिनके भाई मेरे साथ बैठे हैं उदाहरण के रूप पे। ये सबके साथ ऐसा ही हुआ। उनकी एक टांग में भी दिक्कत थी, छोटी थी उनकी एक साइड की लेग, लात। तो उनको धक्के से भर्ती किया गया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को भर्ती नहीं होना है, लेकिन काम नहीं था। एजेंट ने कहा यही काम है, आपको भर्ती होना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग दी गई, 15 दिन की ट्रेनिंग। वो फोटोग्राफ का 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसको मशीन गन पकड़ा दी गई। और जो ट्रेनिंग के समय जब 15 दिन वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था, तो एक राजेश और ब्रजेश जो अभी वहां से वापस आए हैं, क्योंकि वो जख्मी हो गए थे, उनकी गोली लग गई लड़ाई में, वो वापस आ गए। 100 के करीब लोग वापस आ गए, 96 और 100 इन 126 लोगों में से। किसी के गोली लग गई, लड़ते लड़ते कोई जख्मी हो गया, तो वो वापस आ गए। उन्होंने बताया कि आपका भाई ट्रेनिंग कर होती नहीं सी, फिर उसको मारा जाता था और ट्रेनिंग कराई गई और मशीन गन पकड़ाई गई। और उन्होंने कहा मेरे से चला तो जाएगा नहीं, तो उसको स्नाइपर कहा कि आपने बैठ के ही गोली चलानी है। उसके लिए 3 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन 15 दिन में ट्रेनिंग खत्म करके उनको ये बैच नंबर दिया गया। मनदीप कुमार, पासपोर्ट नंबर ये, और ये बैच नंबर जो मैं दिखा रहा हूं। और ये केवल हमारे पास जो आज 14 लोग मिसिंग हैं, मेरे पास उनके नाम नंबर और सब है। ये वो 14 लोगों की लिस्ट है, और इन सबके बैच नंबर है। बैच नंबर देते हैं। और इनको आर्मी में 126 लोगों को भेजा था, 96 तकरीबन 100 लोग वापस आ गए। और हमारे जोगिंदर यादव, जिनकी बहन खुशबू जी हमारे पास बैठी हैं, और मनदीप कुमार जिनके भाई बैठे हैं, वो आज भी मिसिंग है। और हुआ क्या? 28 साल की उम्र का व्यक्ति था मनदीप सिंह, और 32-33 साल का था जोगिंदर सिंह। शादीशुदा था, बच्चे हैं 3। अभी भी बेटी उनकी डिप्रेशन में चली गई। लेकिन इनकी जो लास्ट बात हुई जोगिंदर यादव जी से, ये गए थे 15 जनवरी 2024 को। लास्ट बात हुई इनकी 25 मई 2024 को, यानी कि आज तकरीबन 1 साल हो गया। उसके बाद इनकी उनसे बातचीत नहीं हो पाई, अपने भाई से, परिवार वालों की। और जो मनदीप कुमार मिसिंग है, उनकी 3 मार्च 2024 में आखिरी बार उनसे बातचीत हुई। और ये मनदीप की फोटोएं हैं, ये जोगिंदर यादव की फोटोएं हैं जो आर्मी की वर्दी में और ये गन के साथ। इसमें भी योगेंद्र यादव है। ये मनदीप की मैं दिखा रहा हूं पीछे, जो मनदीप ओरिजिनली फोटो है, ये आर्मी के वो ड्रेस के साथ है। कहने का मतलब ये है कि 1 साल हो गया और इन्होंने कोई छोड़ा नहीं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में जाने के लिए।
हर जगह गए, लेकिन इनकी बात किसी ने सुनाई नहीं दी। इसमें से अब जो मिसिंग है, यूपी के 9 लोग हैं, पंजाब के 3 लोग हैं, महाराष्ट्र के 1 लोग हैं, जम्मू कश्मीर के 1 लोग हैं। तो कहने का मतलब कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है इन लोगों की, और ये खुद ब खुद पासपोर्ट लेकर रशिया गए खुद ढूंढने के लिए, और ये अपनी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन वहां 1.5 महीना ढूंढ डांट कर आ गए, लेकिन आज तक अपने परिवार वालों का कोई अता पता नहीं है। ये मोदी जी के अमृत काल की कहानी है। इसके बीच में मोदी जी रशिया भी गए, लेकिन भारतीयों नागरिकों के साथ किस प्रकार का सलूक है, कैसे भर्ती कर लिया रशिया ने परमिशन के बिना, कौन से दस्तावेज, कौन से पेपर और डॉक्यूमेंट्स लिए गए, क्यों ऐसे लोगों को उन्होंने आर्मी में भर्ती किया 15 दिन की ट्रेनिंग के देकर। ये तमाम सवाल सरकार से हम मांगते हैं और जानना चाहते हैं कि आपने कोई प्रयास किया उनको छुड़वाना का और उनको वापस लाने का? आपने क्या किया है? और जो लोग बेचारे आज भी मिसिंग हैं, उनके लिए कोई आपने सहायता मदद की है? ये मॉस्को गए, हिंदुस्तान की एम्बेसी में गए, इन्होंने कहा कि रशिया की एक्सटर्नल जो वहां की मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय, कम से कम हमें उनका आता पता दे दीजिए। तो कहा गया कि हमारे पास किसी का कोई एड्रेस नहीं है। आज दोबारा रशिया जाने के लिए, अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए, इनके पास एयर टिकट लेने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ये तमाम सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या आप इनकी मदद करेंगे? क्या जोगिंदर यादव और मनदीप वापस और 14 लोग वापस आएंगे? क्या आप रशिया से ये सवाल पूछेंगे कि आपने हिंदुस्तान के नागरिकों को अपनी आर्मी में शामिल क्यों किया? क्या आपने उन एजेंटों के ऊपर कोई कार्रवाई की है जो रशिया की सरकार के साथ मिले हुए यहां से बच्चों को लेकर जा रहे हैं और फिर उनको वहां पर इस प्रकार से मरवाने का काम कर रहे हैं? तो ये तमाम सवाल जो हैं, हम उनका जवाब चाहते हैं कि भाई इनका क्या होगा और आगे आज का कोई समाधान होगा कि नहीं होगा। अब मैं चाहूंगा कि मेरे साथी मनदीप के जो भाई हैं, वो आपसे अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जो आप इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं हमारी बात सुनने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये बस यही अपील करना चाहूँगा कि पिछले 1.5 साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, मगर उसके लिए हमको कोई भी ना तो विकल्प मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। हम लगातार उनकी खोज में रशिया भी जाके आए हैं, मगर वहाँ भी हमको जो भारतीय दूतावास की ओर से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। तो मैं खुद 4-5 बार विदेश मंत्रालय भी जाके आया हूँ और हम सब तकरीबन 14-15 बंदे जो इकट्ठे होके जाते हैं, जितने भी परिवार के बच्चे मिसिंग हैं, तो सब हम जब इकट्ठे होके जाते हैं बस हमें यही आश्वासन दिया जाता है कि बस हम कोशिश कर रहे हैं, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी हमारे सवाल जवाब होते हैं वो उनका बस ऐसे सुन लेते हैं, तो उसके लास्ट में बस यही बोलते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना लंबा समय क्यों पड़ रहा है उनको ढूंढने के लिए। क्या हम रशिया सरकार से जेट ले सकते हैं, जब हथियार ले सकते हैं, जब हम पे कोई आपदा आती है? तो क्या हम अपने जो बच्चे उधर फंसे हुए हैं उनके बारे में कोई जो उनकी डिटेल है, जहाँ उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर सकते? क्या इसमें हमारा भारत सक्षम नहीं है? क्या इसमें हमारे पीएम साहब सक्षम नहीं है? तो ये कई सवाल जो हमारे अंदर काफी बार मेरे खोलते हैं कि
मैं कोशिश करता रहता हूँ कि इनको अपने मदर को या अपने पिताजी को संभालने की, क्योंकि जब मैं घर से निकलता हूँ तो डेली दिलासा दे के निकलता हूँ कि आज मैं अपने भाई को ढूंढ के किसी ना कोई ना कोई उसकी जो जानकारी है मैं निकाल के ले आऊंगा। जब मैं वापस आता हूँ तो मेरी जो मदर है वो मेरी तरफ देखती है कि आज ये शायद मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि मेरी माँ डेली डेली ये उम्मीद लगाती है मेरे से कि मेरा बेटा मेरे बेटे को ढूंढ के ले आएगा। मगर जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमारी हेल्प करने को तैयार नहीं है, तो एक आम असाधारण जो घर से आदमी निकल मैं जो बिल्कुल साधारण घर से हूँ, तो मैं कोशिश फिर भी कर रहा हूँ लगातार कि मैं जो अपने भाई की छोटी से छोटी जो जानकारी है प्राप्त कर सकूं। तो अभी मेरे पास एक दो जानकारियां हैं जो जिनको पुष्टि करने के लिए मैं वहां पे जाना चाहता था, इसलिए मैंने सर से कांटेक्ट किया और आप लोगों के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूंगा कि जब इस बार हम जाए तो प्लीज हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा सहयोग किया जाए वहां पे। अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ खुशबू यादव है, जोगिंदर यादव जी की जो बहन है, वो भी कुछ कहना आपको चाहती है। नमस्कार आप सभी को। आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए। मेरी भी सेम सिचुएशन है जो जगदीप भाई ने बोला, सेम रिक्वेस्ट मेरी है माननीय प्राइम मिनिस्टर जी से और विदेश मंत्री जी से कि हमारी रिक्वेस्ट को प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए और एड्रेस करिए। हम लोग सच में बहुत परेशान हैं। हमारी फैमिलीज को डेली हम लोग बोलते हैं कि आ जाएंगे आ जाएंगे। हमारी मदर 55 की हैं, फादर 58 के हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मेरी भाभी हैं, उनकी डेली कंडीशन खराब हो रही है डे बाय डे। हम उन्हें क्या बोलते हैं, एट द एंड यही बोलते हैं कि आ जाएंगे वो आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। 25 मई 2024 के बाद से आज तक एक कॉल नहीं आया मेरे भाई का। हमें आज तक नहीं पता है कि वो जिंदा भी है या नहीं है, या आएंगे भी नहीं आएंगे। प्लीज हमारी हेल्प करिए, यही रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से। तो मैं गुजारिश करूंगा कि सरकार गौर फरमाएगी और हमारे उन देशवासियों का कोई ना कोई अता पता खोज कर उनके परिवारों की मदद करेगी। आज अगर भारत में जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा, अगर रोजगार दिया होता तो शायद आज हमारे देशवासियों को इधर उधर काम करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए इस तरीके से नहीं जाना पड़ता। तो अंत में यही कहना चाहता हूं कि सरकार कुछ करे। सरकार अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के थ्रू उनकी मिनिस्ट्री से बात करे और हमारे उन साथियों को, 14 लोगों को जो लापता हैं, उनके बारे में जानकारी दे या उनको वापस लेकर आए। धन्यवाद। किसी का कोई सवाल है तो बताइए। फर्जी ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? देखो, बात यह है कि पूरे देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, लेकिन वो रोजाना काम कर रहे हैं। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭਲੱਥ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ। लेकिन सरकार इस मुद्दे पे मुकम्मल तौर पे फेल हुई है। ये कोई अकेली पंजाब सरकार नहीं फेल हुई, तमाम सरकारें इस इशू के ऊपर फेल हैं और हिंदुस्तान की सरकार भी फेल हुई है कि लोगों को रोजगार लेने के लिए विदेश में जाना पड़ रहा है और पैसे लेकर विदेश जाते हैं, जाना कहीं और जाते हैं, फंस कहीं और जाते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमारे को अप्रोच कर लिया है। ऐसे और कई लोग हैं जो बेचारे यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। अब 12 परिवार तो हमारे पास पहुंच ही नहीं पाए, ये तो 2 परिवार है। तो मुकम्मल तौर पे मैं ये कहना चाहना ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, लेकिन मुकम्मल तौर पे फेल होगी। एनीथिंग एल्स?
जैसा कि आपने भी बताया कि इन लोग के पास सबसे पैसे नहीं कि दोबारा रूस जा सके, क्या कांग्रेस इन लोग को कोई मदद करेगी जाने के लिए? देखो, मैंने इनको कहा है मेरे को कि अगर आपने रशिया जाना होगा तो कुछ लोग मेरे को एक दो जानकार भी हैं, यहाँ से आपका टिकट का जो खर्चा होगा आपका, वो हम उसमें आपकी मदद करेंगे। मैंने दोनों को आज बात के मेरी हमारी इनसे बातचीत हुई है, और वहां भी जो जानकार है वो आपकी मदद करेंगे ढूंढने में, ढूंढवाने में। लेकिन सरकार इसमें मदद बेहतरीन तरीके से मंत्रालय की तरफ से कर सकती है, लेकिन हम अपने माध्यम से जो प्रयास करेंगे वो तो करेंगे ही, क्योंकि हमारे पंजाब के हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से हमारी बहन है, आज जब से क्यों नहीं करेंगे, करेंगे हम जो कर सकते हुए। ओके अरुण जी, थैंक यू, धन्यवाद जी।